पुराने शहर की गलियों में हर सुबह हवा में एक अजीब सी मिठास घुली रहती थी। कभी किसी के घर से इमरती की खुशबू आती, तो कभी किसी ठेले से गर्मा गर्म जलेबी की। लेकिन सब में सबसे मशहूर थी रघु, जलेबी वाला की दुकान, जिसका नाम था रघु की रसदार। जलेबी रघु सुबह 5 बजे उठता, कड़ाही में घी डालता, घोल को घुमाता और नलियों से सोने जैसी गोल गोल जलेबियां निकालता। लोग कहते, रघु की जलेबी में कुछ तो जादू है। पर हर जादू की तरह इसमें भी एक राज छुपा था। रघु सीधा सादा आदमी नहीं था, वो चालाक था, बहुत चालाक। रघु का दिमाग बड़ा तेज चलता था। वो हर ग्राहक को मुस्कुराकर भैया भैया कहता, पर जब तोलने की बारी आती उसका तराजू थोड़ा सा झुक जाता था। 1 किलो की जगह 900 ग्राम, पर ग्राहक को दिखता पूरा किलो। वो सोचता थोड़ा सा घटा दूं तो किसी को क्या पता चलेगा, 5-6 किलो में आधा किलो तो वैसे ही बच जाता है। यही बचत धीरे धीरे उसकी आदत बन गई, और आदत धीरे धीरे उसकी कमजोरी। हर दिन उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ती रही, पैसे आते रहा, पर उसके मन में मिठास घटती गई। रघु की दुकान के सामने ही एक बूढ़ा आदमी बैठता था, हरिदास चाय वाला। वो हर सुबह चाय बनाते हुए रघु को कहता, बेटा, मिठाई की असली पहचान उसके स्वाद से नहीं, बनाने वाले के मन से होती है। रघु हंस देता। आप बिना हरिदास काका, मन से पेट नहीं भरता, पैसे से भरता है। हरिदास बस मुस्कुरा देते। कभी कभी उनके हाथ कांपते हुए भी वो चाय डालते रहते, फिर भी हर कप में एक जैसा स्वाद होता। वहीं रघु की जलेबियां कभी ज्यादा कुरकुरी, कभी अधपकी, क्योंकि अब उसका ध्यान सिर्फ पैसों पर था। दिवाली आई, सारा शहर रोशनी से जगमगा उठा। रघु की दुकान पर भी भीड़ लगी। भैया 2 किलो भेज दो भाई साहब, 5 किलो पैक करना है। रघु की जेबें नोटों से भरने लगी। उसने सोचा, अब तो अगली गली में भी एक दुकान खोल दूंगा। पर उसी शाम भीड़ में एक चेहरा ऐसा आया जिसने उसकी दुनिया बदल दी। एक बुजुर्ग आदमी था, सफेद कुर्ता, लाठी हाथ में। वो बहुत धीमी चाल से आया और बोला, बेटा, आधा किलो जलेबी देना। रघु ने हंसकर कहा, काका, आज तो त्योहार है, आधा किलो में क्या होगा। वो मुस्कुराए। बस थोड़ी मिठास घर ले जानी है, बाकी मैं खुद बना लूंगा। रघु ने वही पुराना खेल खेला, तुल्ला झुका दी। थोड़ी जलेबी कम तोली, पर बूढ़े की आंखें बहुत तेज थीं। रघु बोला, काका, मैं 20 साल से मिठाई बेच रहा हूँ, मुझ पर शक। काका ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराए और बोले, जिंदगी का तराजू भी ऐसा ही होता है बेटा, थोड़ा झुका दो तो मिठास फीकी पड़ जाती है। रघु हंस दिया। काका, आप भी ना मीठी बातों में ही समय निकालते हैं। काका ने पैसे दिए और चले गए। अगले दिन सुबह जब रघु दुकान पर पहुंचा तो देखा दुकान के बाहर भीड़ लगी है। किसी ने बताया, रघु भाई, कल जिनको तुमने जलेबी दी थी उस बूढ़े को अस्पताल ले जाना पड़ा। रघु चौंका। क्यों? सुना है मिठाई में कुछ गड़बड़ थी, चीनी पुरानी थी शायद। रघु के हाथ कांप गए। उसे याद आया वो वही चीनी थी जो उसने सस्ती वाली दुकान से खरीदी थी। बिना देखे, सिर्फ बचत के लिए उसने अपने सिर पर हाथ रखा। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया। रघु अस्पताल पहुंचा। बूढ़ा आदमी वही था, वही जिसने कहा था, तराजू झुका दो तो मिठास फीकी पड़ जाती है। वो पलंग पर लेटा मुस्कुरा रहा था। उसने रघु को देखकर कहा, डरो मत बेटा, मैं बच जाऊंगा। पर सोचो, अगर ये मिठाई किसी बच्चे ने खाई होती तो। रघु की आंखों से आंसू बहने लगे। वो झुककर बोला, काका, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। गलती तभी गलती रहती है जब तुम उसे बदलो नहीं। अगले दिन रघु ने दुकान नहीं खोली। 3 दिन तक वो घर में बैठा रहा, सोचता रहा, मैंने पैसे तो बहुत कमाए, पर क्या पाया। फिर चौथे दिन उसने कुछ अलग करने का फैसला किया। वो अपनी दुकान पर गया, तराजू ठीक किया और दुकान के ऊपर एक नया बोर्ड लगाया। अब जलेबी में सिर्फ मिठास होगी। चालाकी नहीं, लोगों ने सोचा ये क्या नया ड्रामा है। पर जब उन्होंने जलेबी खाई तो सब हैरान रह गए। स्वाद पहले से कहीं ज्यादा अच्छा था। धीरे धीरे रघु की ईमानदारी की चर्चा पूरे बाजार में फैल गई। अब वो हर ग्राहक को कहता, भैया, अगर तोल कम लगे तो खुद तोल लेना। शुरू में कुछ लोग हंसे, कुछ ने मजाक उड़ाया, पर जब सबने देखा कि अब वो सच्चा हो गया है तो लोग उसके दीवाने हो गए। हरिदास चाय वाले ने भी आकर कहा, अब तेरी जलेबी में वही स्वाद आ गया जो पहले तेरे दिल में था। रघु ने हंसकर जवाब दिया, काका, अब दिल भी पिघलता है और चीनी भी।
कुछ महीने बाद वही बूढ़ा फिर आया। इस बार बिना लाठी, बिना थकान के रघु दौड़कर उनके पास गया। काका आप ठीक हैं? काका मुस्कुराए। हाँ बेटा, अब तुम्हारी जलेबी ने मुझे ठीक कर दिया। रघु ने धीरे से कहा। आपकी सिखाई बात याद है, तराजू सीधा रखना है। काका बोले। बस वही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। उन्होंने एक जलेबी उठाई और बोले, अब मिठास सच में दिल तक पहुंचती है। अब रघु की रसदार जलेबी सिर्फ एक दुकान नहीं, शहर की पहचान बन गई थी। लोग कहते, वो देखो रघु की दुकान, वहां मिठास बिकती नहीं बांटी जाती है। रघु ने एक गरीब बच्चे को देखा जो चुपचाप देख रहा था। वो मुस्कुराया, उसे एक जलेबी दी और बोला। ले बेटा, ये तेरे लिए फ्री में नहीं, दिल से। बच्चा हंसा और रघु ने महसूस किया, यही असली मिठास है। रात को जब दुकान बंद करने लगा तो रघु ने आसमान की तरफ देखा। बूढ़े काका की बातें कानों में गूंज रही थी। जिंदगी का तराजू सीधा रखो बेटा, वरना भगवान की दुकान में हिसाब कभी नहीं मिलता। वो मुस्कुराया, दिया बुझाया और अपने हाथों की खुशबू महसूस की। घी, चीनी और सच्चाई की उस दिन से रघु सिर्फ चालाक जलेबी वाला नहीं रहा, वो बन गया। सच्चा जलेबी वाला धोखा देकर पैसा मिल सकता है, पर सच्चाई से जो मिठास मिलती है वो पूरे जीवन का स्वाद बदल